कितना अच्छा हो ना अगर हमें इंग्लिश में ऐसे वाक्य आते हो जिनके द्वारा हम बता पाएं कि आखिर हम पूरे दिन में अपना काम किस तरीके से करते हैं, अपने ऑफिस के बारे में बता पाएं, अपने काम के बारे में बता पाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूं आपके लिए मोर देन 100 एवरीडे सेंटेंसेस, यानी कि 100 से भी ज्यादा हर दिन आपके काम आने वाले वाक्य। अब इन वाक्यों के द्वारा आप बता सकते हैं कि आप अपने काम को किस तरीके से करते हैं। अब मैं समझती हूं कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हो, जिनका ऑक्यूपेशन या फिर उनका जो जॉब है वो अलग अलग हो सकता है कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, अपना सामान बेचता हो सकता है कोई फ्रंट डेस्क पर काम करता हो, और हो सकता है कोई कस्टमर केयर पर काम करता हो। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, इन्हें मैंने डिवाइड किया है अलग अलग फील्ड के अंदर जो आप जॉब करते होंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत को कैसे बताएंगे। अगर आप कहना चाहते हैं मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूं, मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I wake up at 7 a.m. every morning. I wake up at 7 a.m. every morning. अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे कह सकते हैं, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे कह सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा वाक्य है मैं ब्रश और स्नान करता हूं, मैं ब्रश और स्नान करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I brush and take a shower. I brush and take a shower. आगे चलते हैं, अगला हमारा वाक्य है अगर आप कहना चाहें फिर मैं कपड़े पहनता हूं और दिन के लिए तैयार हो जाता हूं, फिर मैं कपड़े पहनता हूं और दिन के लिए तैयार हो जाता हूं, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे then I get dressed and get ready for the day and get ready for the day. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है मैं ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करता हूं, मैं ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I have breakfast before heading to the office. I had breakfast before heading to the office. नाश्ते को आप क्या कहते हैं? नाश्ते को आप कहते हैं ब्रेकफास्ट। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये आपके लिए और ज्यादा यूजफुल ऐसे बन जाते हैं क्योंकि अगर आपको ये पूरा सेंटेंस याद नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा टाइम लग रहा है इनको समझने में या याद करने में, तो भी आप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे न्यू वर्ड्स तो सीख ही सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस देख लिए जो किसी के भी काम आ ही सकते हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और अपने काम के बारे में बताना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। तो मेरे पास है ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के काम आएंगे। सबसे पहला है, अगर आप बताना चाहते हैं मैं अपने दिन की शुरुआत अपने बिक्री लक्ष्यों की समीक्षा करके करता हूं, मैं अपने दिन की शुरुआत अपने बिक्री लक्ष्यों की समीक्षा करके करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I start my day by reviewing my sales targets. I start my day by reviewing my sales target. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है मैं खरीदारी में रुचि रखने वाले लोगों के ईमेल पढ़ता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I read emails from the people interested in buying. I read emails from people interested in buying. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है मैं कॉल करने से पहले अपनी बिक्री की पिच तैयार करता हूं, मैं कॉल करने से पहले अपनी बिक्री पिच तैयार करता हूं। पिच यानी जो आपको बातें कहनी होती है अपने क्लाइंट को कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये है, इसके अंदर ये अच्छा है, तो ये सब क्या कहलाती है? आपकी पिच कहलाती है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I prepare my sales pitch before making calls. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है मैं हमारे उत्पादों सेवाओं पर चर्चा करने के लिए ग्राहकों को कॉल करता हूं, मैं हमारे उत्पादों सेवाओं पर चर्चा करने के लिए ग्राहकों को कॉल करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I call clients to discuss our products or services.
I call clients to discuss our products, services. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है, मैं संबंध बनाए रखने के लिए पिछले ग्राहकों से संपर्क करता हूं। मैं संबंध बनाए रखने के लिए पिछले ग्राहकों से संपर्क करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I follow up with previous clients. I follow up with previous clients to maintain relationships. To maintain relationships. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है, मैं रुचि रखने वाले ग्राहकों के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता हूं। मैं रुचि रखने वाले ग्राहकों के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता हूं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे I schedule appointments with clients who are interested. इसे आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं I schedule appointments with interested clients. आगे चलते हैं, अगला वाक्य है, मैं रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बिक्री बैठकों में भाग लेता हूं। मैं रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बिक्री बैठकों में भाग लेता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I attend sales meetings to discuss strategies. अगर आप कहना चाहें कि मैं भाग लेता हूं तो आप कहेंगे I attend. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है, अगर आप कहना चाहे मैं अपने मैनेजर को क्लाइंट इंटरेक्शन के साथ अपडेट करता हूं। मैं अपने मैनेजर को क्लाइंट इंटरेक्शन यानी कि जो आपकी उनसे मुलाकात हुई या फिर आपने उनसे जो बात की, चाहे फोन पर की हो, उसको आप क्या करते हैं? उसको अपडेट करते हैं अपने मैनेजर को। तो फिर आप इंग्लिश में बोलेंगे I update my manager with client interactions. आप मुझे बताइए इंटरेक्शंस का मतलब क्या है? आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं इच्छुक ग्राहकों को प्रस्ताव भेजता हूं। मैं इच्छुक ग्राहकों को प्रस्ताव भेजता हूं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I send out proposals to interested clients. क्या कहेंगे आप? I send out proposals to interested clients. आगे चलते हैं, अगला है, मैं संभावित इच्छुक ग्राहकों के साथ कीमतों पर बातचीत करता हूं। कीमतों पर बातचीत करना यानी कि प्राइस को नेगोशिएट करना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप? आप बोलेंगे I negotiate prices with potential or interested clients. Potential यानी संभावित, जिनकी संभावना है आपका सामान लेने की, इंटरेस्टेड यानी कि इच्छुक। यहां से आप ये वर्ड्स याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं ग्राहकों के साथ सौदे बंद करता हूं। मैं ग्राहकों के साथ सौदे बंद करता हूं। सौदे बंद करना मतलब किसी डील को क्लोज करना। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I close deals with clients. डील्स को क्लोज करना मतलब कि सौदों को बंद करना, उन्हें तय कर देना। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं ग्राहकों को उत्पाद प्रदर्शन प्रदान करता हूं। मैं ग्राहकों को उत्पाद प्रदर्शन प्रदान करता हूं। प्रदर्शन प्रदान करना यानी कि दिखाना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I provide product demonstrations to client. आप एक और तरीके से इसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं I show product demonstration to client. अगर आप इसे और आसान करना चाहते हैं तो फिर आप क्या बोलेंगे? I show products to the clients. आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं बेचने के बारे में नई चीजें सीखता हूं। मैं बेचने के बारे में नई चीजें सीखता हूं। ये तो बहुत ही आसान है। इसे आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I learn new things about selling. अगला वाक्य है हमारे पास, मैं अपनी बिक्री प्रगति की रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक को देता हूं। मैं अपनी बिक्री प्रगति की रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक को देता हूं। पर्यवेक्षक यानी कि आपसे ऊपर पोजीशन में जो है, और वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके सुपरवाइजर। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे
I report my sales progress to my supervisor. I report my sales progress to my supervisor. Supervisor यानी कि पर्यवेक्षक। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं अपने बॉस को बताता हूं कि मैंने क्या बेचा। मैं अपने बॉस को बताता हूं कि मैंने क्या बेचा। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I tell my boss about what I sold. About what I sold. अगर आप tell नहीं बोलना चाहते, आप बोलते हैं कि मैं समझाता हूं, तो फिर आप क्या बोलेंगे? I explain my boss about what I sold. आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, हम कितना बेचते हैं। हम कितना बेचते हैं, इसकी पहचान करने के लिए मैं बिक्री डेटा का विश्लेषण करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I analyze sales data to identify how much we sell. हम कितना बेचते हैं कि इंग्लिश क्या बनेगी? How much we sell. I analyze sales data to identify how much we sell. देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसे डेटा बोलते हैं, इसे डाटा नहीं बोलते, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं बिक्री बढ़ाने के लिए विचारों पर मंथन करता हूं। मैं बिक्री बढ़ाने के लिए विचारों पर मंथन करता हूं। मंथन करने को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म। क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, टी है। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I brainstorm ideas to increase sales. I brainstorm ideas to increase sales. आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं इस बारे में सोचता हूं कि हम और अधिक कैसे बेच सकते हैं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I think about how we can sell more. I think about how we can sell more. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं मार्केटिंग टीम के साथ सहयोग करता हूं। मैं मार्केटिंग टीम के साथ सहयोग करता हूं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे I collaborate with the marketing team. I collaborate यानी सहयोग करना। I collaborate with the marketing team. आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं लीड उत्पन्न करने के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I attend marketing events to generate leads. I attend networking events to generate leads. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां मुझे नए ग्राहक मिल सकते हैं। मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां मुझे नए ग्राहक मिल सकते हैं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I go to places where I can meet new customers. I go to places where I can meet new customers. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं बेचने के बारे में नई चीजें सीखता हूं। मैं बेचने के बारे में नई चीजें सीखता हूं। इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I learn new things about selling. I learn new things about selling. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं अपनी टीम के साथ सफल बिक्री का जश्न मनाता हूं। मैं अपनी टीम के साथ सफल बिक्री का जश्न मनाता हूं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I celebrate successful sales with my team. I celebrate successful sales with my team. अब यहाँ पर हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, जो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना डेली रूटीन बताने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप कोई फ्रंट डेस्क वर्कर हैं, यानी कि जिसे हम आम बोलचाल भाषा में रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, तो आप अपने वर्किंग आवर्स को या फिर अपने वर्किंग वे को किस तरीके से इंग्लिश में बताएंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो एक रिसेप्शनिस्ट अपने कार्य को बताने के लिए यूज कर सकता है। पहला वाक्य है, मैं कार्यालय में आने वाले लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं कार्यालय में आने वाले लोगों का अभिनंदन करता हूं। कार्यालय यानी ऑफिस, ठीक है। अगर आप किसी होटल में फ्रंट डेस्क पर काम करते हैं तो आप इसकी जगह होटल बोल सकते हैं, होटल बोल सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आप रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। आप जहां पर भी काम करते हैं आप यहाँ पर उसका नाम
दे सकते हैं। अभिनंदन का मतलब होता है ग्रीट करना। क्या होता है? ग्रीट करना। और ग्रीट आप कैसे करते हैं? ग्रीट हम हेलो या हाय बोलकर करते हैं। कैसे करते हैं? हेलो या हाय बोलकर करते हैं। तो ग्रीट का मतलब होता है अभिनंदन करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं आई ग्रीट विजिटर्स हु कम इन ऑफिस। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं फोन कॉल का जवाब देता हूं और उन्हें उचित विभाग को निर्देशित करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कह सकते हैं आई आंसर फोन कॉल्स एंड डायरेक्ट देम टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। आई आंसर फोन कॉल्स, मैं फोन कॉल का जवाब देता हूं, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आई आंसर फोन कॉल्स एंड डायरेक्ट देम टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। अब इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं? मैं फोन का जवाब देता हूं और लोगों को बताता हूं कि कहां जाना है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई आंसर द फोन एंड टेल पीपल वेयर टू गो। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं कर्मचारियों के लिए नियुक्तियां निर्धारित करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स फॉर एम्प्लॉइज। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, आपको अगर कहना हो मैं फ्रंट डेस्क का प्रबंधन करता हूं और इसे व्यवस्थित रखता हूं। व्यवस्थित रखना यानी कि ऑर्गेनाइज रखना। कैसा रखना? ऑर्गेनाइज्ड रखना। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं उसे व्यवस्थित रखता हूं, तो फिर आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई मैनेज द फ्रंट डेस्क एंड कीप इट ऑर्गेनाइज्ड। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं सामने की जगह साफ सुथरा रखता हूं। इसे आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कीप द प्लेस एट द फ्रंट नीट। अगर आप नीट नहीं बोलना चाहते तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल वर्ड है क्लीन भी बोल सकते हैं। क्लीन यानी भी साफ। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं लोगों को फॉर्म भरने में सहायता करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई असिस्ट विजिटर्स विथ फिलिंग आउट फॉर्म्स। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं लोगों को कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान करता हूं। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू विजिटर्स। अबाउट द कंपनी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं ग्राहकों और विक्रेताओं की पूछताछ संभालता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैंडल इंक्वायरीज फ्रॉम क्लाइंट्स एंड वेंडर्स। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं विजिटर लॉग बुक बनाए रखता हूं। लॉग बुक क्या होती है? लॉग बुक होती है जिसके अंदर आप ये सारा डेटा भरते हैं कि कौन आया, कौन गया, कितने बजे आया, कितने बजे गया। ठीक है, अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई मेंटेन द विजिटर लॉग बुक। और अगर आप ऐसा कहना चाहें कि मैं विजिटर की लॉग बुक क्या करता हूं? संभालता हूं, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? आई मेंटेन द विजिटर्स लॉग बुक। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, जरूरत पड़ने पर मैं कार्यालय की आपूर्ति का ऑर्डर देता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई ऑर्डर ऑफिस सप्लाईज व्हेन नीडेड मतलब जब जरूरत हो। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, फिर आपको अगर कहना हो मैं कार्यालय की मरम्मत के लिए रखरखाव के साथ समन्वय करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं I coordinate with maintenance for office repairs. आगे चलते हैं, अगला है मैं कंपनी के कार्यक्रम आयोजित करता हूं।
मैं कंपनी के कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई ऑर्गेनाइज कंपनी इवेंट्स। आई ऑर्गेनाइज, आयोजित करना यानी कि ऑर्गेनाइज करना। आई ऑर्गेनाइज कंपनी इवेंट्स। कंपनी इवेंट्स यानी कि कार्यक्रम। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखता हूँ। मैं कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई कीप ट्रैक ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस। आई कीप ट्रैक ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं कार्यालय के लिए संपर्क सूची अपडेट करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई अपडेट द कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर द ऑफिस। आई अपडेट द कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर द ऑफिस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं ग्राहकों के लिए यात्रा व्यवस्था संभालता हूँ। मैं ग्राहकों के लिए यात्रा व्यवस्था संभालता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई हैंडल ट्रेवल अरेंजमेंट्स फॉर क्लाइंट्स। आई हैंडल ट्रेवल अरेंजमेंट्स फॉर क्लाइंट्स। अरेंजमेंट्स यानी कि व्यवस्था, अरेंजमेंट्स यानी कि व्यवस्था। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारा फ्रंट अच्छा दिखे। मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारा फ्रंट अच्छा दिखे। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई मेक श्योर आवर फ्रंट लुक्स गुड। आई मेक श्योर आवर फ्रंट लुक्स गुड। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं आगंतुकों को जलपान प्रदान करता हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई ऑफर रिफ्रेशमेंट्स टू विजिटर। रिफ्रेशमेंट्स यानी कि जलपान। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास कार्यालय से निकलते ही मैं मिलने वालों को अलविदा कहता हूँ। कार्यालय से निकलते ही मैं मिलने वालों को अलविदा कहता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई से गुड बाय टू विजिटर्स एज दे लीव द ऑफिस। या फिर आप कह सकते हैं आई विश गुड बाय टू विजिटर्स एज दे लीव द ऑफिस। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट डेस्क वर्कर्स के भी जो सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप किसी कस्टमर सर्विस पर काम करते हैं, यानी कि आप अगर कोई टेलीकॉलर हैं, तो आप अपने काम के बारे में कैसे बताएंगे। तो आपका पहला वाक्य है मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी कॉल सूची तैयार करके करता हूँ। मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी कॉल सूची तैयार करके करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टार्ट माई डे बाय प्रिपेयरिंग माई कॉल लिस्ट। आई स्टार्ट माई डे बाय प्रिपेयरिंग माई कॉल लिस्ट। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं ग्राहकों का विनम्रता से स्वागत करता हूँ। मैं ग्राहकों का विनम्रता से स्वागत करता हूँ। विनम्रता से यानी कि पोलाइटली। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई ग्रीट कस्टमर्स पोलाइटली। आई ग्रीट कस्टमर्स पोलाइटली। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं अपना और कॉल के उद्देश्य का परिचय देता हूँ। मैं अपना और कॉल के उद्देश्य का परिचय देता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ द कॉल। एंड द पर्पस ऑफ द कॉल। उद्देश्य यानी पर्पस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप कहना चाहें मैं ग्राहकों की पूछताछ ध्यान से सुनता हूँ। मैं ग्राहकों की पूछताछ ध्यान से सुनता हूँ, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई लिसन टू कस्टमर इंक्वायरीज केयरफुली। आई लिसन टू कस्टमर इंक्वायरीज केयरफुली। केयरफुली यानी कि ध्यान से। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास मैं हमारे उत्पादों सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता हूँ। मैं हमारे उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट सर्विसेज। आई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं ग्राहकों की चिंताओं और आपत्तियों का समाधान करता हूँ। मैं ग्राहकों की चिंताओं और आपत्तियों का समाधान करता हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? पहले ये जानिए कि चिंताओं का मतलब क्या होता है। चिंताओं का मतलब होता है कंसर्न। क्या होता है? कंसर्न। और आपत्ति कब होती है? आपत्ति को आप बोलते हैं ऑब्जेक्शन। क्या बोलते हैं?
ऑब्जेक्शन। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स एंड ऑब्जेक्शंस। आई एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स एंड ऑब्जेक्शंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं ग्राहकों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हूं। मैं ग्राहकों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I offer solutions to customer problems. I offer solutions to customer problems. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं कंपनी द्वारा प्रदान की गई स्क्रिप्ट का पालन करता हूं। मैं कंपनी द्वारा प्रदान की गई स्क्रिप्ट का पालन करता हूं। इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I follow scripts provided by the company. I follow scripts provided by the company. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए प्रश्न पूछता हूं। इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I ask questions। अगर आप कहना चाहें मैं प्रश्न पूछता हूं तो आप कैसे कहेंगे? I ask questions। अभी हम क्या बोल रहे हैं? मैं ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए प्रश्न पूछता हूं तो आप बोलेंगे I ask questions to understand customer needs. To understand customer need. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप कहना चाहें मैं ग्राहकों की शिकायतों को औपचारिक तरीके से संभालता हूं। मैं ग्राहकों की शिकायतों को औपचारिक तरीके से संभालता हूं। औपचारिक को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक तरीके को हम बोलते हैं फॉर्मली। क्या बोलते हैं? फॉर्मली। ठीक है, और औपचारिक तरीका कहें तो फिर कहेंगे फॉर्मल वे। तो क्या कहेंगे हम? फॉर्मल वे। ठीक है, अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स फॉर्मली। आई हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स फॉर्मली। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं कॉल के दौरान मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक लहजा बनाए रखता हूं। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई मेंटेन अ फ्रेंडली एंड पॉजिटिव टोन ड्यूरिंग कॉल्स। I maintain a friendly and positive tone during calls. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं हमारे उत्पादों सेवाओं के लाभों पर जोर देता हूं। मैं हमारे उत्पादों या सेवाओं के लाभों पर जोर देता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I emphasize the benefits of our products or services. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप कहना चाहते हैं मैं विशेष प्रस्तावों और प्रचारों पर प्रकाश डालता हूं। मैं विशेष प्रस्तावों और प्रचारों पर क्या डालता हूं? प्रकाश डालता हूं। तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I highlight special offers. I highlight special offers and promotions. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप कहना चाहें मैं डेटाबेस में ग्राहक जानकारी अद्यतन करता हूं। अद्यतन करना यानी कि अपडेट करना। मैं डेटाबेस में ग्राहक जानकारी अद्यतन करता हूं यानी कि अपडेट करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। आई अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप कहना चाहें मैं कॉल परिणामों और फॉलो अप पर नजर रखता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई कीप ट्रैक ऑफ कॉल आउटकम्स। I keep track of call outcomes and follow-ups. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप कहना चाहते हैं यदि आवश्यक हो तो मैं संबंधित विभागों को कॉल स्थानांतरित करता हूं। यदि आवश्यक हो तो मैं संबंधित विभागों को कॉल स्थानांतरित करता हूं। विभाग यानी कि डिपार्टमेंट। विभाग यानी कि डिपार्टमेंट और स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई ट्रांसफर कॉल्स टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स इफ नीडेड। अगर जरूरत हो तो इफ नीडेड। ठीक है, अगर जरूरत हो तो क्या कहलाएगा? इफ नीडेड कहलाएगा। आई ट्रांसफर कॉल्स टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स इफ नीडेड। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप कहना चाहें मैं ग्राहकों से बातचीत के दौरान विस्तृत नोट्स लेता हूं। नोट्स यानी कि जो चीजें आप लिखते हैं। ठीक है,
नोट्स लेता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई टेक डिटेल्ड नोट्स, आई टेक डिटेल्ड नोट्स ड्यूरिंग कस्टमर इंटरेक्शंस, ड्यूरिंग कस्टमर इंटरेक्शंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं ग्राहकों को उनके समय और विचार के लिए धन्यवाद देता हूं, मैं ग्राहकों को उनके समय और विचार के लिए धन्यवाद देता हूं। विचार को कैसे बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई थैंक कस्टमर्स फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई थैंक कस्टमर्स फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं सकारात्मक टिप्पणी पर कॉल समाप्त करता हूं, मैं सकारात्मक टिप्पणी पर कॉल समाप्त करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई एंड कॉल्स ऑन अ पॉजिटिव नोट, आई एंड कॉल्स ऑन अ पॉजिटिव नोट। यहाँ पे पॉजिटिव की हिंदी क्या होगी ये आप मुझे बताइए। अब यहाँ पर हमारे टेलीकॉलर यानी कि कस्टमर सर्विस वालों के भी जो सारे सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट हो गए। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप सभी करते हैं और जो सेंटेंसेस हैं वो आप सभी यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे जनरल सेंटेंसेस, कुछ ऐसे जनरल ऑफिस टास्क या कार्यों के बारे में जो आप सभी करते हैं और उन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस। पहला है मैं दिन के लिए अपने कार्य शेड्यूल की जांच करता हूं, मैं दिन के लिए अपने कार्य शेड्यूल की जांच करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई चेक माई वर्क शेड्यूल फॉर द डे, आई चेक माई वर्क शेड्यूल फॉर द डे। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं देखता हूं कि आज मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं देखता हूं कि आज मुझे क्या करने की जरूरत है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लुक एट व्हाट आई नीड टू डू टुडे, आई लुक एट व्हाट आई नीड टू डू टुडे। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं सुबह सबसे पहले महत्वपूर्ण ईमेल की समीक्षा करता हूं, मैं सुबह सबसे पहले महत्वपूर्ण ईमेल की समीक्षा करता हूं। समीक्षा करना यानी कि रिव्यू करना, यानी कि रिव्यू करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I review important emails first thing in the morning, I review important emails first thing in the morning, पहली चीज सुबह। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं समय सीमा के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देता हूं, मैं समय सीमा के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देना यानी कि उनको प्रायोरिटी देना, उनको प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन डेडलाइंस, बेस्ड ऑन डेडलाइंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं प्रोजेक्ट अपडेट पर चर्चा करने के लिए टीम बैठकों में भाग लेता हूं, मैं प्रोजेक्ट अपडेट पर चर्चा करने के लिए टीम बैठकों में भाग लेता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई अटेंड टीम मीटिंग्स टू डिस्कस प्रोजेक्ट अपडेट्स, I attend team meetings to discuss project update। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपनी टीम के साथ समूह परियोजनाओं के बारे में बात करता हूं, मैं अपनी टीम के साथ समूह परियोजनाओं के बारे में बात करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I talk with my team about group projects, I talk with my team about group projects। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें जरूरत पड़ने पर मैं सहकर्मियों की सहायता करता हूं या फिर सहकर्मियों को सहायता प्रदान करता हूं, अगर आप कहना चाहें जरूरत पड़ने पर मैं सहकर्मियों को सहायता प्रदान करता हूं या फिर उनकी सहायता करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई ऑफर असिस्टेंस टू कोवर्कर्स व्हेन नीडेड, आई ऑफर असिस्टेंस टू कोवर्कर्स व्हेन नीडेड। और अगर आप कहना चाहें कि मैं सहायता करता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई हेल्प कोवर्कर्स व्हेन नीडेड। आप इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऑफर असिस्टेंस को नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं पूरे दिन तरोताजा होने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेता हूं, मैं पूरे दिन तरोताजा होने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेता हूं, इसे आप कैसे बोलेंगे? आई टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू रिचार्ज थ्रू आउट द डे। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें
मैं दोपहर का भोजन अपने डेस्क पर या विश्राम कक्ष में करता हूँ। विश्राम कक्ष यानी कि पहला तो होता है ब्रेक रूम। क्या होता है? ब्रेक रूम। ठीक है, अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई ईट लंच एट माई डेस्क और इन द ब्रेक रूम। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपने कार्य क्षेत्र को साफ रखकर व्यवस्थित रखता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड बाय कीपिंग माई वर्क स्पेस क्लीन। आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड बाय कीपिंग माई वर्क स्पेस क्लीन। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं मीटिंग और कॉल के दौरान नोट्स लेता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई टेक नोट्स ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कॉल्स। ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कॉल। अब आप मुझे बताइए के दौरान को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं प्रोजेक्ट दस्तावेजों को नई जानकारी के साथ अद्यतन यानी अपडेट करता हूँ, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई अपडेट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स विथ न्यू इंफॉर्मेशन। आई अपडेट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स विथ न्यू इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं दस्तावेजों को भेजने से पहले उन्हें प्रूफ रीड करता हूँ। प्रूफ रीड करना यानी कि अच्छे से उन चीजों को पढ़ लेना, कहीं उनमें कोई गलती तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई प्रूफ रीड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सेंडिंग देम आउट। आई प्रूफ रीड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सेंडिंग देम आउट। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं आगामी परियोजनाओं के लिए विचारों पर मंथन करता हूं। मैं आगामी परियोजनाओं के लिए विचारों पर मंथन करता हूं। मंथन यानी आपको याद होगा, अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आइए देखते हैं। आप कह सकते हैं आई ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अपकमिंग यानी कि आने वाले, आगामी। आगे चलते हैं, अगर आप कहना चाहें, अगर आप बोलना चाहते हैं मैं सहकर्मियों के काम पर फीडबैक देता हूं। मैं सहकर्मियों के काम पर फीडबैक देता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई प्रोवाइड फीडबैक ऑन कलीग्स वर्क। आई प्रोवाइड फीडबैक ऑन कलीग्स वर्क। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं सहकर्मियों के साथ ईमेल या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संवाद करता हूं। मैं सहकर्मियों के साथ ईमेल या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संवाद करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई कम्युनिकेट, संवाद करना यानी कि कम्युनिकेट। आई कम्युनिकेट विथ कोवर्कर्स विया ईमेल और मैसेजिंग ऐप। अब के माध्यम से हम क्या कहते हैं उस इंग्लिश में, ये आप बताइए। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I attend training sessions to improve my skills. I attend training sessions to improve my skills. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपनी टीम के साथ प्रासंगिक लेख या संसाधन साझा करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I share relevant articles. I share relevant articles or resources with my team. Or resources with my टीम। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं टीम निर्माण गतिविधियों में भाग लेता हूं। मैं टीम निर्माण गतिविधियों में भाग लेता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं आप? आई पार्टिसिपेट इन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। आई पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना। आई पार्टिसिपेट इन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज। यहां से आप ये सारे वर्ड्स याद कर लीजिए ताकि आपके काम आए। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं नए कर्मचारी की सहायता करता हूं। मैं नए कर्मचारी की सहायता करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कह सकते हैं आई असिस्ट न्यू एम्प्लॉय। आई असिस्ट न्यू एम्प्लॉय, या मैं उसकी मदद करता हूं, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं? आप हेल्प भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें
मैं अपनी टीम के साथ उपलब्धियों का जश्न मनाता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ उपलब्धियों का जश्न मनाता हूँ। तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, उपलब्धियां यानी कि अचीवमेंट्स। आई सेलिब्रेट अचीवमेंट्स विथ माई टीम। अब यहाँ पर हमारे ऑफिस की तो हो गई बात कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जब आपकी शाम हो गई है तब आप दिन में क्या क्या सोचते हैं, उसके किस तरीके से आप बोल सकते हैं या क्या क्या काम करते हैं, उन्हें आप कैसे बोलेंगे, ये हम देखते हैं। आपका पहला वाक्य है, मैं दिन के लिए अपने कार्यों की समीक्षा करता हूं और कल के लिए योजना बनाता हूं। मैं दिन के लिए अपने कार्यों की समीक्षा करता हूं। समीक्षा करना यानी कि रिव्यू करना, यानी कि रिव्यू करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई रिव्यू माई टास्क फॉर द डे एंड प्लान फॉर टुमारो। आई रिव्यू माई टास्क फॉर द डे एंड प्लान फॉर टुमारो। आगे चलते हैं। अगला अगर आप कहना चाहें, मैं देखता हूं कि मैंने आज क्या किया और कल के बारे में सोचता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई लुक एट व्हाट आई डिड टुडे एंड थिंक अबाउट टुमारो। अगर आप कहना चाहें मैं देखता हूं कि मैं आज क्या कर चुका हूं, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? आई लुक एट व्हाट आई हैव डन टुडे एंड थिंक अबाउट टुमारो। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपने पर्यवेक्षक को अपनी प्रगति से अवगत कराता हूं। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I update my supervisor on my progress. I update my supervisor on my progress. आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें जाने से पहले मैं अपने कार्य क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित करता हूं, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I clean and organize my workspace before leaving. I clean and organize my workspace before leaving. आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपना कंप्यूटर बंद कर देता हूं और सभी खातों से लॉग आउट कर देता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे, आप कह सकते हैं आई शट डाउन माई कंप्यूटर एंड लॉग आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं कार्यालय को बंद कर देता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि सभी लाइटें बंद हो जाएं। सुनिश्चित करने को क्या कहेंगे आप? सुनिश्चित करने को कहेंगे इंश्योर करना। क्या करना? इंश्योर करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लॉक अप द ऑफिस एंड इंश्योर ऑल लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ। आई लॉक अप द ऑफिस एंड इंश्योर ऑल लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्य बैग की जांच करता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I check my work bag to make sure I have everything. मेरे पास सब कुछ है। ये आपका एक छोटा सा अलग से सेंटेंस बन गया। अब आगे चलते हैं। और सेंटेंस है हमारे पास, मैं कार, बस या ट्रेन से घर आता जाता हूं, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? घर आने जाने को हम क्या बोलते हैं? कम्यूट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूट करना। तो आप बोलेंगे आई कम्यूट होम ईदर बाय कार, बस और ट्रेन। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपनी यात्रा के दौरान संगीत या पॉडकास्ट सुनता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई लिसन टू म्यूजिक और पॉडकास्ट ड्यूरिंग माई कम्यूट। आगे चलते हैं। अगला वाक्य है हमारे पास, मैं घर पहुंचता हूं और अपने परिवार या रूममेट्स का अभिवादन करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I arrive home and greet my family. अगर आप घर वालों के साथ रहते हैं तो I greet my family. अगर आप रूममेट्स के साथ रहते हैं तो I arrive home and greet my roommates. अब यहाँ पर हमारा एंड ऑफ द डे भी हो गया है। अब समय आ गया है खाना बनाने का और उसके बाद सोने का। तो इन सारी बातों को आप कैसे बता सकते हैं वो देखते हैं। आपका पहला वाक्य है, मैं अपने परिवार के लिए रात का खाना तैयार करता हूं। इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई प्रिपेयर
dinner for myself or my family. अगर आप अकेले रहते हैं तो I prepare dinner for myself. अगर आप अपने घर वालों के साथ रहते हैं और उनके लिए भी खाना बना रहे हैं तो I prepare dinner for my family. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं रात का खाना खाता हूं और अपने परिवार के साथ गपशप करता हूं. गपशप करना यानी कि चिट चैट करना, थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है, चिट चैट करना. अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I eat dinner and chit chat with my family. And chit chat with my family. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं टीवी देखकर या किताब पढ़कर आराम करता हूं. मैं टीवी देखकर या किताब पढ़कर आराम करता हूं तो फिर आप क्या बोलेंगे? I relax by watching TV. I relax by watching TV or reading a book. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं अगले दिन के लिए गतिविधियों की योजना बनाता हूँ. इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I plan activities for the next day. I plan activities for the next day. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं गर्म स्नान या शावर लेकर तनाव मुक्त हो जाता हूँ. इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I unwind by taking a hot bath or shower. I unwind by taking a hot bath or shower. ठीक है, आप hot shower भी बोल सकते हैं. अगर आपके शावर से गर्म पानी आ रहा है तो आप hot shower भी बोल सकते हैं. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं अगली सुबह के लिए अपना अलार्म सेट कर देता हूं. इसे आप कैसे बोलेंगे? I set my alarm for the next morning. I set my alarm for the next morning. और अगर आप कहना चाहें अगले दिन के लिए तो फिर आप मॉर्निंग को हटा के क्या बोलेंगे? डे बोलेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है, अगर आप कहना चाहें मैं बिस्तर पर चढ़ जाता हूं और लैंप बंद कर देता हूं तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I climb into bed and turn off the lamp. आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला और आखिरी वाक्य. अगर आपको कहना हो मैं उठता हूं और एक नए दिन के लिए तैयार हो जाता हूं. अब पूरा दिन समाप्त हो गया है, अब समय है आपके उठने का और फिर से तरोताजा हो जाने का एक अगले दिन के लिए. तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I wake up and get ready for a new day. I wake up and get ready for a new day. यहाँ पर हमारे सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी. देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रैक्टिस. और अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस या बहुत सारे सेंटेंसेस या आपको एक भी सेंटेंस इसमें से अभी याद नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है. कोई ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स तो जरूर होंगे जो आपके दिमाग में रह गए होंगे. बस आप इतना कीजिए कि उन्हें ही अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए. धीरे धीरे उसी से आपको कॉन्फिडेंस आना लगेगा, पर अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल मत छोड़िए. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू.